अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल शरीन डायरीज़। जी सुबह का वक्त है और मैं करने लगी हूँ अपने कपड़े शलिंग। और इस तेज़ी की वजह ये है कि कल मैं गाड़ी में कहीं गई और आप यकीन करें इतनी गर्मी थी दिन के टाइम पे, मौसम इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि मुझे गाड़ी में एसी ऑन करना पड़ा और बाहर निकल के तो मतलब बस पूछे ही ना जो मेरी हालत हुई। देन आई सडनली रियलाइज़ कि मतलब मुझे पहले ही जो है वो अपने कपड़े वगैरह का काम कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे रमज़ान भी आ जाना है और फिर आपको टाइमली स्टिचिंग बहुत मुश्किल है कोई करके देगा। तो मैंने ये सोचा कि जो कुछ सूट मेरे पास पड़े हुए हैं लॉन के, मैं उनको शिलिंग कर लेती हूँ और टाइमली दर्जी को दे लेती हूँ, ताकि आगे रमज़ान की वजह से जो है अगर कपड़े नहीं भी मिल पाएंगे तो कुछ ना कुछ तो मेरे पास स्टिच हुआ पड़ा हो। और वैसे भी जितनी तेज़ी से मौसम बदल रहा है, अचानक से ही मतलब गर्मी तेज़ हो जानी है और फिर जी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जी हेल्पर आ गई हुई थी। हमारे घर ऑलमोस्ट डेली ही वॉशिंग मशीन लगती है, बहुत रेयर होता है कि किसी दिन हमारे घर वॉशिंग मशीन ना लगे। उसकी वजह ये होती है क्योंकि मेरी भांजी होती है हमारे पास, तो उसके कपड़े डेली बेसिस पे धुलते हैं। और कपड़े तो सब घरों में ही मेरे ख्याल से डेली बेसिस पे धुलते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने हेल्पर को कहा था कि आप भांजी के कपड़े सबसे पहले सेपरेट करो, क्योंकि बच्चों के कपड़े धोने लाजमी होते हैं। और यहाँ पर जी वो सब्ज़ी लेके आई हुई थी। सॉरी। तो वो मुझे साथ साथ हिसाब दे रही थी और कह रही थी कि ये मतलब सिर्फ टमाटर, धनिया और खीरे ये 500 का आ गया, इतनी महंगाई हो गई है। मतलब आप गेस करें कि अगर सिर्फ आपने एक सादी हांडी बनानी हो तो आपका 1000-1500 तो कहीं नहीं गया। इतना मुश्किल वक्त चल रहा है और अजीब सी कोई इकोनॉमिक कंडीशंस हुई हुई हैं। खैर, ये हमारे घर जी पहले का देसी लहसुन पड़ा हुआ था, देसी लहसुन भी नहीं मिला। वैसे हम लोग ज़्यादातर खालिस देसी लहसुन ही यूज़ करते हैं, अमूमन गांव से मंगवा लेते हैं। लेकिन चूँकि ख़त्म हो गया था तो फिर हमें वक्ती तौर पे थोड़ा सा हमने दूसरा मंगवा लिया। अच्छा जी, पकाने की जहाँ तक बात आ जाती है तो आज हम बनाएंगे काले चने विद वाइट राइस। मुझे बहुत पसंद है, मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ और मेरे ख्याल से जब मैं काले चने बनाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, लेकिन मुझे एक्चुअली में बहुत पसंद है। सब्ज़ियाँ और दालें मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, और अगर मीट की बात की जाए तो मुझे मटन बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर जी, नाश्ता वाश्ता भी मैंने कोई नहीं था किया, क्योंकि मेरी सुबह जो है वो थोड़ी लेट होती है। तो मैंने उठते साथ ये किया था कि सबसे पहले अपने कपड़े श्लिंग करके मैंने हेल्पर को कहा कि ये डाल दो धूप में। उसके बाद जी मैंने हंडिया रख ली और हंडिया साथ ही मैंने चढ़ा के जी अपना नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि लेट उठने के यही नुकसान होते हैं कि बहुत सारे काम इकट्ठे हुए होते हैं और आपको नहीं समझ आ रही होती कि पहले क्या करें और बाद में क्या करें। और इस टाइम मुझे इतनी भूख लग गई थी, इतनी भूख लग गई थी कि मुझसे ना बस आपकी सोच है कि मुझे चक्कर आ रहे थे भूख से। लेकिन मुझे और कुछ नहीं सूझा तो मैंने क्या जी अंडा ब्रेड बना लिया। और सूझा क्या, मतलब अवेलेबल भी यही था, आटा पड़ा हुआ था, लेकिन मतलब पराठा या रोटी के मतलब मैं उस फेज़ में नहीं थी कि मैं वो बना के खा सकती, उसमें डेफ़िनेटली टाइम लग जाना था। तो मैंने ये सोचा कि मैं जल्दी जल्दी यही बन सकता है तो मैं यही जल्दी जल्दी बना के खा लूँ। और गर्मी इतनी हो गई हुई है, या पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, तो उस वजह से जी मैंने साथ चाय नहीं ली, क्योंकि अगर मैं चाय पी लेती तो गर्मी वैसे ही मुझे लगती है तो मेरे स्टमक में भी पेन शुरू हो जाती है अगर मैं गर्मी लग रही हो और साथ चाय पी लूँ। वेल फ्रेंड्स, नाश्ता मेरा हो गया और हांडी भी मैंने चढ़ा दी। अब जी यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो जो सब्ज़ी मैंने मंगवाई थी उसको सेट करके रखना है, और बस यहाँ पे वो सेटिंग शेटिंग ही होगी। उसके बाद जी मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी कि मैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ। ये कुछ मिर्चें थी, ये मतलब फ्रिज में पड़ी पड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इनमें से जो सही सही हैं वो निकाल के रख लेती हूँ और बाकी जो है वो वेस्ट कर देती हूँ। और ये सब करने के बाद जी हम आ जाते हैं दोबारा कपड़ों की तरफ। यहाँ पे जी हेल्पर, अल्लाह उनका भला करे, ये काम काफ़ी हेल्प हो जाती है उनके होने से कि मतलब वो कपड़े सूखने भी डाल देती हैं और उतार भी लाती हैं, तैशा भी लगा देती है। अच्छा, ये तो 2 स्टिच करवाने के लिए मैंने देने हैं, लेकिन इनके साथ लेसिस अभी मैंने लानी है, क्योंकि आपको पता है आजकल लेसिस का बहुत ट्रेंड है और लॉन के सूटों के साथ तो लेसिस वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, ये दुपट्टा जो आप देख रहे हैं ये इस शर्ट के साथ इतना एग्जैक्ट मैच हुआ। ये मेरी सिस्टर के एक सूट का दुपट्टा था और उन्होंने सूट सारा पहन शहन के किसी को दे दिया था और ये दुपट्टा ऐसे ही पड़ा हुआ था। उस दिन मैं अपनी वार्डरोब देख रही तो उसमें मुझे ये नज़र आया और ये इसके साथ इतना सही जा रहा था, तो मैं बड़ी खुश हो गई कि अच्छा चलो मेरे दुपट्टे के पैसे तो बचे, वरना मुझे इसके साथ दुपट्टा भी लेके श्लिंग करवाना पड़ना था। लेकिन इसको देख के जी मेरा ये ख़र्चा तो कम हुआ।
और उसके बाद आ जाते हैं जी हम अपने इन सूटों की तरफ। मैंने आपको ये शर्ट पहले दिखाई हुई है जब मैं ये मतलब लेके आई थी, और मैंने अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। स्टिच होके आ गए हैं जी, और मैं आपके साथ इनकी स्टिचिंग की डिटेल शेयर कर देती हूँ, और वन बाय वन इसको देखते हैं। ये 2 सूट थे जी, ये भी लॉन की शर्ट है। पहले व्लॉग में इसकी सारी डिटेल मैंने आपको बताई हुई है। सारी बातें जो लोग रूटीन में मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको तो बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको मैंने स्टिच कैसे करवाया। और इसको स्टिच जी कुछ इस तरह से करवाया। ये बॉर्डर जो आप इसके बाजुओं पे लगा देख रहे हैं, एक्चुअली ये इसके घेरे का था, और गला इस तरह से जी बैंड रख के वी रखवा दिया, क्योंकि आगे गला बहुत ब्रॉड किस्म का था, तो इस गले के अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी गला सूट कर सकता था इस शर्ट पे। ये बॉर्डर जी नीचे लगना था घेरे पे, लेकिन मैंने घेरे पे नहीं लगवाया। घेरे की बजाय मैंने इसे बाजुओं पे लगवाया, क्योंकि बाजुओं पे एम्ब्रॉयडरी नहीं थी और फिर बिल्कुल ही बाजू प्लेन अजीब से लगने थे, और घेरे में ऑलरेडी बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी थी, जिसकी वजह से अगर ये नीचे ना भी लगता तो गुजारा चल जाना था, लेकिन बाजू बिल्कुल ही फिर प्लेन हो जाने थे। स्टिच होके काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब मैं दर्जी से लेके आई हूँ तो मैंने आते साथ इसको वेयर करके भी देखा था, तो शर्ट जो है वो काफ़ी सूट कर रही थी मुझे। निशात की शर्ट है जी, सूट ही करनी थी। जब इतने पैसे दिए हो निशात वालों ने लिए हो तो फिर चीज़ें अच्छी लगती हैं। और फिर फॉर्चुनेटली फिर अगर टेलर ने सही सी भी दी हो। उसके बाद जी ये ड्रेस भी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ था, और ये मैंने कुछ इस तरह से स्टिच करवाया है। आप देख सकते हैं इसकी डिटेलिंग। गला जी वी रखवा दिया है, और ज़्यादा इसके ऊपर मैंने बटन या कोई इस तरह से इसलिए नहीं करवाया क्योंकि फिर इसकी लुक जो है ना फैंसी हो जा रही थी। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं ऑलरेडी इसका कपड़े का टेक्सचर जो है ना वो थोड़ा मतलब फैंसी लुक देता है, तो फिर अगर ये मैं इसको डिटेलिंग ज़्यादा करवा देती तो ये बहुत ज़्यादा फैंसी हो जाना था। ये रहा जी इसका ट्राउज़र प्लेन, और साथ ही इसका दुपट्टा आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। और जी यहाँ पे मैंने कपड़े दिखाने से पहले चावलों को दम भी लगा दिया हुआ था। आप देख सकते हैं मेरे चावल हो गए हैं तैयार, और मैं जी अब खाऊंगी खाना, क्योंकि सिर्फ ब्रेड स्लाइस मैंने खाए हुए थे। मुझे अब काफ़ी भूख भी लग गई है। हालांकि ये ना दोपहर का टाइम है ना शाम का टाइम है, मतलब 4 बजे का टाइम है, शाम कह सकते हैं आप। तो खैर जी मैं अब खाना खाऊंगी, क्योंकि भूख अगेन मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपने मेरी वीडियो एंजॉय की होगी। अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दिया करें, और मैं इंशाल्लाह ताला जी मिलूँगी फिर आपके साथ दोबारा किसी वीडियो के साथ। और आप लोग भी जी अपने कपड़े जल्दी जल्दी सिलवा लें, क्योंकि गर्मी बहुत स्पीडली आ रही है, और फिर आपको ना दर्जियों ने बड़ा तंग करना है, और आगे चूँकि रमज़ान भी आ रहा है तो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वेल फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।